खुली और भाजपा तरफ हूँ और मैं जात के रस्सी हूँ और न मैं ब्राह्मण हूँ न कोई बैको न मायावती का आज तक वोटे नहीं दे। मायावती खाली आधन प्रधान काल ढाइकिया हूँ कि दूसरा बैठ गए चुपाई मार प्रधान बने रहा खाली ऊपर चुपर उससे क्या फायदा। से मायावती है मुख्यमंत्री थी तो बड़ा आदमी को ढाइकिया होंकेगा तो खुद चुपाई मार के बाहर बैठ जाएंगे। मायावती होंक देती थी। नहीं बड़े आदमी होंक देते थे मायावती को। 4,000 रुपया भरा। अब हम खेती चली जा रही न कहूँ कटिया कहीं पहिना बिनिया पे तो हम का करी। हम यही से हम कहा कि वोट कहूँ न दे तो जो घर में रही तो वहाँ घरों को नोटिस आ गया कि घर खाली करो। हम पंजन के जगह घर में रह सहेता दे हम वही को वोट दिया आपका। क्योंकि पसंद है नहीं पसंद है क्यों? अरे वो बहुत खेत में हरा गोरू सब चरवा रहे हैं, का पसंद उसको। तो ये सरकार में भाई बड़ी दबंगई हो गई है। और मुख्यमंत्री आदित्य सिंह का हम नहीं मानी। क्यों नहीं मानते? साल में 4-4 महीना लॉकडाउन कर लेते हैं, हम लोग मजदूरी करने को नहीं पाते हैं। कोरोना आया था ना दादा कहूँ अरे कोरोना माने कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जब समझते। किसी सरकार में कोरोना नहीं आया। हम 100% भाजपा ही हैं। मोदी ने जो कुछ किया, योगी ने जो कुछ आज तक कोई कर नहीं पाया। अयोध्या में लाखों साधु मारा गया, कोई साथी बना? आज बन रहा है मंदिर भगवान का। अखिलेश तो बिल्कुल बेकार 100%। जिसका काम अच्छा चल रहा है उसी को देंगे। भाजपा अगर हिंदू में अगर बढ़िया काम हो रहा है तो इन्हीं को। जब वोट डालना शुरू किया हूँ तब से मैं कांग्रेस में था और आज भी कांग्रेस में हूँ, चाहे हारे चाहे जीते। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और इस वक्त गंगा यात्रा है रायबरेली में। रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र, उसके एक गांव में हम पहुंचे हैं, रांगनपुर गांव। और जैसे हम यहाँ पहुंचे, कैमरा देख के सब लोग इकट्ठा हो लिए, तो हम सोचे चलो आराम से सब लोग इकट्ठा हो लें फिर बात करें। तो पहले हम महिलाओं से ही बात करेंगे, जब सब इकट्ठे हो ही गई हैं महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर। अम्मा नाम बताओ अपने, थोड़ा घूंघट उठा लियो। सावित्री। अरे वाह। तो अम्मा ये बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है? क्या करती हो? खाना खा के आराम करती हो या काम भी करती हो? कौन काम करे जो गोड़ हाथ से चला नहीं पाई तो कौन काम करे भाई बताओ। जरा से खेत एक दिसुआ रहा वो कर ली है सरकार, एक सरकार दी है दूसरा ले आता है। खेत सरकार ले ली अब का है। हाँ अच्छा। 4-4 हजार हम खेती में लगावा, बराबर एत्ती गहिल खंती पटावा। और हम 4,000 रुपया 4,000 रुपया भरा। अब हम खेती चली जा रही न कहूँ कटिया कहीं पहिना बिनिया पे तो हम का करी। हम यही से हम कहा कि वोट कहूँ न दे दे। ले वो तो पहले न बता दी ना अम्मा से, कहा पहले बात किए थे कि अम्मा के कौन वो है नहीं ना तो सरकार का करी हम। अम्मा फौरन बताए काहे बात चुनाव की बात कर दी, कहे कि अम्मा से आते ही सबसे पहले हम बात किया कि अम्मा भाई क्या है मूड, तो अम्मा कहना कहीं को वोट ना दे, पप्पा वही बोलती है। अब तो ये बताओ अम्मा कि पेंशन उन्शन तो आवत हुए? कुछ नहीं, पेंशन में नहीं आ रही? कुछ नहीं पर पेंशन उन्शन कुछ नहीं आ रही। यही जो राशन बटा था वही माँ खाई थे, वहीं से दवाई हुआ था। अच्छा। बस। बेटा बेटा है कमाए वाला? बेटियाँ हैं 4 जनी है। 4 बिटिया, चारों को ब्याह किए हो या यहीं आप? एक बिटिया यहाँ पर आज जब से हमारा आदमी खत्म हो गई, ये बिटिया खड़ी है। अच्छा। यही पर रहा था और 4 अपने अपने ही यहाँ। अच्छा। यही देती खाना पानी। अच्छा। तो और ये सम्मान किसान सम्मान निधि का पैसा वैसा आया अकाउंट में? कुछ नहीं आया। अच्छा अम्मा ये बताओ कि इस सरकार से तो बहुत नाराज हो लग रहा है, हैं? लेकिन अगर हम कहें कि प्रियंका गांधी पसंद है या मायावती पसंद है तो क्या बोलोगी? अरे हमको तो सबको पसंद हो। हाँ जिसको पसंद सब जने हमको पसंद हो। जौनी कही हो भैया वही कही। हम काहे कहे अम्मा? बात का जैसा आगे सारा गांव जौनी कही लची वही से हम लची जावे। बस। हाँ अकेले का तो दिन हमार हो ही ना। अकेले दिन हुई है सब। ये सब पर्दा इतना कर रही हैं आप, जेठाउत खड़े हैं का? जेठ से यारे बताओ अम्मा, यही उम्र में अभी ना जेठाउत का पर्दा देख रही, कनौनी देख ले रही है। जेठाउत है तो पावड़ा खींचे ले रही है साड़ी। शर्माए भी रही हो आप, तो शर्माए भी खूब रही हो। भाई शर्म लगता है, अब जाके आगे नहीं बोले ज्यादा तब शर्म लगता है। तो मतलब ये बताओ, सोनिया गांधी का ये क्षेत्र है, इंदिरा गांधी के समय भी रही हुई हो ना गाँव में, तब से लेके अब तक कुछ कांग्रेस के लिए कहोगी कि सही था काम नहीं था, या गुस्सा है या खुश हो? कांग्रेस मत बढ़िया रहा हमका। बढ़िया रहा। प्रियंका पसंद है? ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे अम्मा। चलो अम्मा अब आपकी बेटी से भी बात कर लेते हैं।
आपका नाम क्या है? मालती देवी। मालती देवी। तो मालती, आपका यहीं आसपास ब्याह हुआ है? नहीं, जायज। अच्छा, तो अम्मा की सेवा के लिए यहाँ आई हैं। तो ये बताइए जरा, आपकी तरफ का मूड है चुनाव का? क्या बताएं, जो सबकी राय होगी वही अपनी भी अरे होगी। आपकी अपनी राय होगी। प्रियंका गांधी कह रही 40% महिलाओं को टिकट देंगी और उन्हीं के कांग्रेस के गढ़ में है, तो कुछ तो राय होगी ना महिलाओं की। क्या बताएं अब, देखो हर एक इंसान का मूड अलग रहता है, हैं? कहता है कुछ और है, करता कुछ और है, ये कहानी है। ये बताओ जरा, तो पसंद कौन है नेता राजनीति में, अगर हम पूछे तो? क्या हूँ क्या, वो बोली हम नहीं सुना, आप बताओ, अपने मुंह से बताओ। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पसंद है? अच्छा, देखो अब मुद्दे की बात है कि कांग्रेस का इलाका है तो क्या प्रियंका का जादू है, तो कह रही प्रियंका गांधी पसंद है। ये बोली थी पहले, ये हिंट दी है इनको, कहीं नहीं सबसे पुरान वाला, तो सबसे पुरान कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के दौर का देखी थी, तब थी कि नहीं थी? का हमें आगे रही इंदिरा गांधी, देखें का नहीं थी। आपकी उम्र कितनी है? अरे हमारा अतिदार 52 है। 52 उम्र है? अरे वाह। तो इंदिरा गांधी के समय आप थी। नाम क्या है आपका? माया। माया। माया का मतलब खाली घर का काम करती हैं या कुछ और भी? मजदूरी करे तो घर का काम करे, कहाँ काम पानी, अब बहनों नरेगा करके आन है। अच्छा, नरेगा में काम करती हैं। तो ये बताइए माया कि नरेगा से पैसा वैसा मिल पाता है? मिल जात लगा दिया प्रधान जी। कांग्रेस के समय शुरू हुई थी ये ना नरेगा, तो उसके बाद बड़ा हुआ था, तो तब से ठीक चल रहा मामला है? महात्मा गांधी का फोटो लगता है इसमें। तो तब से काम चल रहा सही नरेगा का, या बीच में कुछ खराब हुआ, इधर उधर हुआ? हमें खाते तो सब सही भाई चल रहा है। चल रहा, आज भी चल रहा है, गए तो अब भी। अब हमारा पंचन के तो जो घर में रही तो वह घरों को नोटिस आ गया कि घर खाली करो। हम पंचन के जगह घर में रह सहेता दे, हम पंचे वही को वोट दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला माया? जो पहले से मिला रहा, हम पंचे बनाए है, हमारा पंचन के पूरा नोटिस है कि घर खाली करो, कम से पूरा हमारा पूरा उधर का पूरा टोला पूरा कहा कि घर खाली करो। तो मिट्टी देने के लिए ठौर नहीं है। और कहाँ के जाइए बताओ, हम बच्चे कहाँ के जाइए? नहीं तो टोला खाली करने के काहे नोटिस दे दिया गया? अब नोटिस पता नहीं का सरकार कैसे नोटिस आई हम पंचन का कि 24-24 हजार रुपया जुर्माना जमा कर करके घर खाली करो। पैसा भी आपको देना होगा? पैसा दो और घर खाली कर जाओ। ये कब आई नोटिस? नोटिस दूसरा साल आ गया। अच्छा, बात नहीं की किसी से कि कौन काहे के? अम्मा यहाँ पे जरा हटी आइए, पीछे से बोल रही थी इनसे बतिया, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। अरे ले अब सुनो अब भाई, जो इनके पीछे से बोली तो भाई आगे माइक पे बोल दे। नाम बताइए पहले अपना। ननकई। अरे देखे नाम कितना है, ननकई है या बड़ी हो गई? अरे कितनी लज्जा रही है ननकई है। अरे कितना शर्माई गई। अच्छा छोड़िए। अच्छा ननकई, ये बताइए कि नोटिस काहे का आया, कब आया? कुछ पढ़ी वढ़ी जानती है घर बार परिवार के? जो कि हम पढ़े नहीं तो क्या पढ़े जानी, बिल्कुल नहीं पढ़ी है। अच्छा जरा ये बताओ कि नोटिस जो आवा है वो पे घर वाले तो बात किए होंगे ना कि क्या है इसमें? घर वाले है नहीं मैडम, जो है कि हम ही है सदस्य में। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की शादी कर दिया है, तो हम गरीब मनाई कैसे कहाँ से दे, कौन मजदूरी करी तो हम उनको सरकार का पैसा दे? नहीं, लेकिन प्रधान से तो पूछे होंगे ना काहे का नोटिस है, काहे का पैसा जुर्माना? प्रधान ने खुद नहीं बता रहे हैं, लिख के आया है। चारागाह में कह रहे हैं बने हैं, आज तक का कोई प्रधानी में नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, ये जमीन कह रहे हैं कि चारागाह की जमीन है, तो आप लोग का अवैध है वो घर बनाना, ये इसलिए है। जब पुरानिया रहे तो हम ही लोग कहाँ जाए, वही में तो रहेंगे। तो ये मुद्दा है चुनाव का कौम की, जो हमारा ये घर बचाएगा उसी को वोट देंगे, ऐसा सोच? हमारा घर बचाए जो हम उसी को वोट दिया जो हमारा घर बचाए। अच्छा, तो ये बताओ जरा कि किससे उम्मीद है कि कौन बचा लेगा घर? अब बचा ले किसका हम बता दे मैडम की उम्मीद है कि को बचाए। हाँ। तो पसंद कौन है? लगता है कि भैया ये आएंगे तो थोड़ा तो सही रहेगा, काहे का प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिला ना। तो प्रियंका प्रियंका हमें मैंने कोई और भी है, कोई और भी है? और क्या भाई, जो हमारे जो बने हमें जो है कि सदस्य, तो वो हमारे पंचन के ऊपर तो सब नोटिस भेज दिया है, तो हम कोई के लिए बताए? प्रियंका आप हमारे पंचन के लिए प्रियंका साथ दे रहे हैं, तो हम पंच प्रियंका के लिए साथ दे रहे हैं। अच्छा देखो साफ कह दिया इन्होंने, हाँ हमारे पंचन के लिए प्रियंका साथ दे रही, तो हम भी प्रियंका।
क्या नाम है आपका? मीना दीदी। मीना। मीना जी क्या करती हैं? घर पे रहते हैं। घर गृहस्थी चलाती हैं। तो बहुत मुश्किल तो नहीं आ रही? महंगाई की असर है? महंगाई तो बहुत आ गई दीदी। अच्छा। हाँ, महंगाई आ गई। हम लोग की घर थी वो भी चला गया, नोटिस आया। अब हम लोग के साथ में ही नोटिस आया है। अच्छा। हाँ, तो पूरे गांव के लिए आया या कुछ जने के लिए आया? नहीं, कम से कम हो गया, कम से कम 10-12 घर होगा। 10-12 घर के लिए नोटिस आया? 10-12 घर के लिए। आएंगे भाई साहब, समझेंगे ये मामला क्या है। तो ये बताइए कि फिर मूड क्या है फिर? तो मतलब मन खराब हो गया होगा। हाँ दीदी, वो तो है ही। जब घर में रहने को नहीं मिलेगा तो वोट के लिए क्या सोचेंगे? कोई भी नहीं सोचेगा। ऐसा हो गया। अभी हम लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? खेती भी नहीं हम लोग की, खेती भी है कुछ नहीं कि चल भाई खेती में ही बना लें हम लोग। वो इतना घर था, वो घर भी उतना चला गया है। तो आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ऐसे मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ दीदी। अच्छा, तो ये बताओ फिर मतलब वोट तो तब भी देंगी ना? हाँ दीदी, वोट तो देंगे ही। हाँ, तो कौन पसंद है कि लग रहा है कि हमारी समस्या सॉल्व कर देगा? प्रियंका गांधी को देंगे दीदी। प्रियंका गांधी। हाँ दीदी। ये पूरे खांटी लग रहा है कांग्रेसी का गांव है क्या? आए अम्मा, सब कांग्रेसी हैं। अब भी कांग्रेसी हैं? नाम बताइए जरा। फुलझारा। उजारा? फुलझारा। अरे भैया कितना बढ़िया नाम है, फुलझारा। फूल जो झड़ जाए ना, वही ना, पंखुड़ी हो जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका काम हम ठीक चल रहा है? मामला पानी हाँ ठीक है। ऐसे काहे दब के बोल रही हैं सर? क्या नहीं बोली तो कहे तो ठीक है सब। अच्छा, ना मुरझाई से मुरझावे है ये बिना माने की हन। अब तो नरेगा से आन है। अच्छा, मजदूरी करके आए। हाँ, अब रोटी पकाएंगी? रोटी पकाओ शाम का। तो कितनी मजदूरी मिल रही है दिन भर की? 200 रुपया। 200 रुपया मिल रही है? हाँ। अच्छा, केहू और कमाने वाला है? कमाने वाला माँ चलेगा माँ, नहीं तो कहीं का निहारी। लड़का अपने अपने बच्चन का संभालिए कि हमका दे है। तो कब सोचे आगे का? सोचती नहीं है कि अभी तो मजदूरी कर ले रहे हैं, शरीर में ताब है, जब ताब ना होए तो क्या हुए? अब तो भगवान जाने फिर। ना ना हमारा पेंशन नहीं आवे, ना हमारा मरतबा पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। घर दुआ न खेती न बारी की मुर्दा तो अभी ले कहाँ का जाए बताओ हम पंचन। अच्छा, कुछ नहीं ना। तो सरकारी योजना का कोनो फायदा नहीं मिला? ये आवास योजना ये सब का कुछ नहीं? ना शौचालय बना है ना। कॉलोनी आवे, कॉलोनी कहा तो कॉलोनी नहीं होते। कम से बुढ़ा गए, मन बुढ़ा के मरेगा, कुछ नहीं बना हमारा ना। वहाँ घर गिरा है। अच्छा, तो यहाँ महिला से और कोई बात करेगा? दीदी बात करोगी? हैं? नाम बताओ जरा अपना। सीतावती। सीतावती। सीतावती जी, सरकार का काम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सरकार का काम। और का योगी पसंद है? नहीं पसंद है। क्यों? अरे वो बहुत खेत में हरहा गोरू सब चरवा रहे हैं, क्या पसंद उसको बताएं। अच्छा, और मोदी? अरे मोदी सब वही तो वहाँ हैं। अच्छा, तो पसंद कौन है आपको? आपको आप पसंद है? अरे हम चुनाव में नहीं खड़े हैं, हमका ना पसंद करो। जो चुनाव में जा रहा पसंद करें हैं। नहीं, हमका नहीं। चुनाव में बताओ, प्रियंका गांधी भी हैं, मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। प्रियंका गांधी। तो भैया यहाँ देखिए कि हम कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के लिए क्या है। अब रायबरेली खास तौर पर जब बात होती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मन टटोलिए आप यहाँ पर कि कुछ कांग्रेस के लिए है कि नहीं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव का जो नतीजा रहा थोड़ा निराशाजनक रहा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अब ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि नोटिस आया घर खाली करने का। हाँ जी। तो वो क्या नोटिस में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये घर को जो है हटाना पड़ेगा, ये चरागाह है। अच्छा, तो हम लोग वोट किसको दें? तो इस पे क्या कर रहे हैं आप लोग? कब तक का नोटिस दिए हैं? ये कब तक क्या अब वो बता रहे हैं कि जो है नोटिस आई है, मुकदमा लड़ो। अब मुकदमा क्या करें लड़के, हम किसको वोट दें इसमें हम? तो अभी क्या चल रहा है? मतलब नोटिस का कोर्ट गए? हाँ, कोर्ट गए 2 बार। गए हैं तो चल रहा है मामला कोर्ट में? कोर्ट में चल रहा है जी। तो कब तक का है कि खाली करना है, क्या करना है? वो तो जब वहाँ से फैसला होगा तभी होगा। अपने विधायक को नहीं पकड़े? विधायक आते ही नहीं। बीजेपी में चली गए। विधायक आते ही नहीं। अदिति सिंह है ना? हाँ जी। अदिति सिंह है, तो उनसे नहीं पकड़े कि हमारा तो सरकार वो आती ही नहीं है। छाती छीन लिए। कब आते हैं कब नहीं आती, कोई पता ही नहीं लगता उनको। उनको पता ही नहीं लगता। कोई नाराज है फिर आप उनसे? हाँ, बिल्कुल नाराज है ही है जी। जब हमारा घर द्वार जा रहा तो नाराज रहेंगे ही। ये सरकार के लिए क्या बोलोगे? योगी सरकार? सरकार योगी क्या करते हैं? जो करते हैं वो महंगाई भी हो गई है।
यही बताओ, लेकिन कांग्रेस को तो साफ सभी लोग मिलके कर दिया, रायबरेली से भी पिछली बार 17 में कितनी सीट गई बताओ। तो अभी लग रहा है कि कांग्रेस का मूड है। कांग्रेस को तो हाई है यहाँ पे। अच्छा, पिछली बार भी उन्हीं को दिए थे। जी जी, मतलब आप खाटी कांग्रेसी हैं, हैं? अच्छा, ये बताओ प्रियंका गांधी अखिलेश यादव के साथ जाएं, आपका मन है कि दोनों जने साथ में लड़े या नहीं? अब हम इसको क्या बताएं, वो मन तो अपना होता है ना। हमको आप बैठे ऐसे चुनाव में चर्चा करते होंगे, बैठ के खबर सुनते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। मजदूरी में लगा रहते हैं, चर्चा आप किसी की नहीं सुनते। नोट आज मिलता है इसलिए वोट देंगे। वोट तो ये सरकार में भाई बड़ी दबंगई हो गई है। अच्छा, हाँ जी, क्या दबंगई? हमारे गांव में पूरी जमीन जो है नोटिस आ रही, हम लोग मुकदमा लड़ लड़ के मर रहे हैं। 10 साल हो गया और कोई यहाँ देखने तक नहीं आता, क्षेत्रीय विधायक भी नहीं आते। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके आते या आती नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन फिर हो गया दादा। वो बोले 2 साल पहले, 1 साल पहले नोटिस, आप कह रहे 10 साल हो गए। ना तो किसी लोगों को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया। कुल कितने घर का नोटिस मिल गया? अरे कम से कम 15-20। अच्छा, जी जी जी, हाँ। अच्छा, 35-36 घर। हमारे लोगों के पास न कोई खेती है, न कोई बाड़ी है, केवल वो मकान बना लिए हम लोग तालाब पर, तो उसको भी हटाना चाहते हैं। तो बताओ हम लोग कहाँ बसेंगे? यहीं पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ से हम कहाँ जाएं? अच्छा, इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबके सिर पे छत दे दे रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि सिंह का हम नहीं मानित। क्यों नहीं मानते? साल में 4-4 महीना लॉकडाउन कर लेते हैं, हम लोग मजदूरी करने को नहीं पाते हैं। कोरोना आया था ना दादा। अरे कोरोना माने कुछ नहीं है। अच्छा, हम कुछ नहीं जब समझते, किसी सरकार में कोरोना नहीं आया। अमेरिका में मर रहे हैं लोग, हैं पेरिस में, चीन में, सब तरफ लोग मर रहे हैं। ना कुछ नहीं समझते ना जी, ना फ्रांस में सब जो इटली मरे, सब बेकार मरे नहीं। कोरोना से कोई नहीं मरता, ये झूठी बीमारी बनाई गई है। अच्छा, हाँ जी, तब मास्क वास्क नहीं लगा। हाँ जी जी जी। अब ऐसे माहौल बनाए हैं, अब ऐसे दादा ना अंदर अल्कोहल भी ले लिए हैं लोग, बाहर हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, अंदर से सैनिटाइज। अल्कोहल तो लगाना ही पड़ेगा हमको। अल्कोहल न लगाए तो मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, इतना जरूरी है। अच्छा, कितना मजदूरी पाते हो जब अल्कोहल में लगाते हो? मजदूरी हम 900 रुपया लेते हैं। 900 रुपया? कारीगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा, अरे हाँ, हम तो भूल गए थे, आप तो बड़े वाले कारीगर मतलब है ना। चलिए, पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया है। हाँ जी, अब हम कहेंगे जो मुझे सम्मान देता है, बैठा के आते हैं, जो पार्टी अगर उनको टिकट देगी मैं उसी का सम्मान करूंगा। अच्छा, यादव जी की पहले इन बात ये कर दिए थे तो इसलिए। चलिए कम से कम इन कांग्रेसी के बीच में एक हमको मिला जो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा। दादा इधर आइए ना, वो अब इतनी देर से आपको पर्दा कर रही थी, आप घूम के उधर जा रहे थे, घूम के उधर जा रहे थे। आप इधर आइए थोड़ा, आप इधर आ जाइए। अरे बोलो, हम बहुत धड़ाके से बोल। अरे इधर आइए, रोशनी देखनी पड़ती ना दादा। आइए इधर, नाम बताइए। मेरा नाम शिवरारी तिवारी, ग्राम रांगनपुर, पोस्ट सुराही, जिला रायबरेली, सदर तहसील। आप और बोलिए। पूरा इंट्रोडक्शन है ये। तो तिवारी जी किधर मूड है? मूड हमारा 370-35 से हटाया, उसका मूड है। अरे भैया, एक बीजेपी वाले मिले, हम इतनी देर से सुन रहे थे, इस गांव में कोई एक नहीं बोला था हिंदू तो राष्ट्रवाद। तो तिवारी, मैं हिंदू 100% हूँ। हाँ, अरे तिवारी हैं तो हिंदू तो 100%। हाँ, तो बस और बोलिए। अच्छा, तो यानी कि इस गांव में जो नोटिस आ रहा लोगों के घरों का, वो कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, हम 100% भाजपा ही हैं। मोदी ने जो किया, योगी ने जो कुछ आज तक कोई कर नहीं पाया। 74 साल भारत को आज़ाद हुए, कोई कर पाया? लाखों आदमी मर गए कश्मीर में, लाखों लड़कियां चीरी गई, कोई साथी हुआ? मोदी साथी हुए, अखिलेश सिंह साथी हुए। अयोध्या में लाखों साधु मारा गया, कोई साथी बना? आज बन रहा है मंदिर भगवान का, और पूछिए। तो लेकिन ये तो कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं इनसे। उससे नाराज हैं? कोई से नाराज को कहा थे? माहौल बना। अरे माहौल कुछ नहीं हुआ। माहौल जब देखी, जब वाटे पर है तो देखो, वोट पाई है तब देखो। यह तो माहौल ऐसा रहता है। अच्छा, प्रियंका गांधी की अभी सारी महिलाएं प्रियंका कर रही थी, आप मोदी योगी कर रहे हैं, तो क्या मामला है सारा? हाँ, जो हमारी सदर विधायक हैं, ये भी भाजपा में आ गई हैं। यहाँ के सब आदमी भाजपा ही को देंगे।
जब जब वोटें पड़ती हैं तब माहौल बनता है। मतलब महिलाएं तो कह रही प्रियंका, अरे वही कुछ जनते नहीं, उनके कहे तो तुम बोलौतू रही कि बच्ची बोलो काकी बोलो, लड़ाई करे खुए तो वो बोलती हैं, चिल्लाहट मचौती हैं। अभी मैं थोड़ो कहीं कि फलाने को और दे मुरारी बोल रहे हैं, इस तरह बोलना चाहिए। महिलाओं को कमजोर ना समझिए, इंदिरा गांधी यहीं से थी, महिलाओं को कमजोर ना समझिए, महिलाओं को कमजोर ना समझिए। देखिए कैसे कह रहे हैं महिलाओं का, आप पूर्व प्रधान है, अरे जरा बोलिए भाई, कहाँ नोटिस वोटिस थमवा रहे सबको? अरे हम कहाँ नोटिस थमा रहे हैं? नाम बताइए जरा। हमारा नाम राजा राम है। राजा राम जी, आप प्रजा तो बड़ी दुखी है, कह रही है कि सर से छत छीनने वाली है, ये हालत आ गई। अरे थोड़ा प्रजा में कमी रहती है और कुछ मुखिया में कमी रहती है, दो चीज में होती है। हाँ, तो यहाँ कमी किस में है? इसमें कमी हम में है और प्रजा में थी, दोनों में कमी थी। क्या कमी है? अरे कमी ये थी कि थोड़ा जैसे सरकारी जमीन है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे जो हुए है, तो थोड़ा जमीन के लिए संतोष करिए। तो कहाँ जाएं, कहाँ रहें, ये तो बताए दो। अरे तो उसको जब हमको बताओ कि हमको ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, अब दूसरे कहने पे कोई नोटिस आ जाए या कहने पे आ जाए तो उसको हम क्या करें? जब हमको प्रधान बना तो आप थोड़ा हमारा सहयोग करिए तो हम तुम्हारा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमसे का लेना देना, आया तो नोटिस आया, हम तो गया हो गए, तो जब गया हो गए तो आप भी गए जाइए, हैं? तो ये बताइए जरा कि किसका माहौल है, आप किसकी तरफ हैं? माहौल हम खुली और भाजपा तरफ हैं। अच्छा। और मैं जात के रस्सी हूँ और न मैं ब्राह्मण हूँ, न कोई बैको, न मैं जात है कोरी। हाँ, एससी बोल रहे हैं। मायावती को छोड़ दिए हैं। हम मायावती का आज तक वोटे नहीं दे, मायावती खाली आधन प्रधान काल ढाइके हम के दूसरा बैठ गए चुपाई मार प्रधान बने रहा खाली ऊपर चुपर, उससे क्या फायदा? मतलब जैसे मायावती है मुख्यमंत्री थी तो बड़ा आदमी को धैके होंकेगा तो खुद चुपाई मार के बाहर बैठ जाएंगे। मायावती होंक देती थी? होंक नहीं, बड़े आदमी होंक देते थे मायावती को। अच्छा, ये कह रहे हैं मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उनको बड़े लोग होंक देते थे तो वो चुपाई मार के बैठ जाती थी, बल्कि लोग कहते मायावती सबको होंक देती थी, ये गलत, सारे अधिकारियों को होंक देती थी वो। गलत। सारे बामन अधिकारी भी तो अब दादा सुन रहे हैं ना। हाँ, अब सुन ले, बामन अधिकारी पाँव छुअत के। हाँ, इधर आइए, ये तो इधर, अरे आराम से, किस्सा इसमें रिकॉर्ड होगा दादा। अरे तो रिकॉर्ड करो, एक बार तुम जोर से बोली थे। क्या बोल रहे थे? कि जब मायावती इधर का मिश्रा जी थे, अरे विधायक, चंद्रभान मिश्रा, और उनके भाई विधायक थे गौरीगंज से। हाँ, गौरीगंज से, हाथी से। तो उन्होंने गए तो कहा कि उन्होंने पैर छुआ, तो मायावती जी कह रहे हैं कि मिश्रा जी पैर कहाँ जा रहा है? अरे फौरन गिर पड़े घोड़े पर, या करौती रही। हाँ। मायावती के दादा बता रहे, ये कह रहे मायावती होंक देती थी इधर। हाँ। अरे अभी 80 लोग बहुत कम, 100 में एक बार सीट पाते, 90 दिन खाली घूमते रहते हैं। अच्छा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा, ये कह रहे हैं 80 लोगों को तो मायावती के साथ जाना नहीं चाहिए, इनका तो अलग ही विचार है, और कह रहे हैं अलग कि मायावती चुपाई। अरे कुछ युवाओं से बात करें भाई। कौन बात कर? दादा आप आइए इधर, आप थोड़ा सा सियासत देख, नहीं बात करेंगे, वो कन्नी काटे ले रहे हैं। चलो भागो ना। ये आप वर्तमान प्रधान हैं, नाम बताइए। राजीव कुमार जायसवाल। राजीव जी, आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी खड़े हैं और डंके पे कह रहे हमको तो जिताया नहीं, हम काहे कुछ करें, जिनको दिया करिए, बचाइए। अब इनका घर बचाएंगे कैसे? कुछ कर रहे हैं? हाँ, करना है। क्या करना है या करना शुरू हो गया? करना शुरू हो गया है। क्या कर रहे हैं? जिनके घर में मुकदमे चल रहे हैं उनको लोगों को मैंने सलाह दिया है, जब तक आप लोग कोर्ट के आगे पीछे दौड़ेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। कुछ लोग कोर्ट में जा नहीं रहे हैं। अगर मुकदमा चलेगा, अगर पहले चलाया गया तो क्यों चलाया गया? कहीं अवैध काम हुआ था? अगर उन लोगों को 100 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के घर वहाँ बने हुए हैं उन्हें उनकी नोटिस हटा दी जाए और उनके घर बनने के आदेश दिए जाएं। अपनी विधायिका जी के पास गए थे? नहीं, विधायिका जी के पास नहीं गए हैं। सबसे पहले तो उन्हीं के पास जाना था। हाँ, विधायिका जी के पास खाली वोट लेंगे क्या? जी, हम लोग विधायिका जी के ही समर्थन में हैं। लीजिए, अभी भी समर्थन में, और गए भी नहीं अपनी शिकायत लेके, तकलीफ का फायदा। देखिए, आम जनता जब परेशान होती है तब पहुँचती है। अब चुनाव का टाइम आया, खुल के बोलने का टाइम आ चुका है। नाम क्या था आपका? राजीव कुमार जायसवाल। राजीव जी, एक सवाल यहाँ पर दादा क्योंकि खड़े हैं तो जहन में आ गया कि विधायिका जी के सपोर्ट में है या उनकी पार्टी अब जो नहीं है उसके सपोर्ट में? पहले से है बीजेपी से हम जुड़े हुए। ये
हाँ, पहले से पहले अदिति सिंह के सपोर्ट में नहीं नहीं, पहले से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहले अदिति सिंह के सपोर्ट में नहीं थे। अब पॉइंट नोट कीजिए, ये प्रधान जी बड़े स्मार्टली बोले कि अभी उनके पास नहीं गए। अब मामला यहाँ निकल के आ रहा कि पहले तो अदिति सिंह को वोट दिए नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, तो गए नहीं। अब बीजेपी में वो आ गई हैं, तो अब हिंदुत्व के लिए हैं हम लोग जी, हिंदू धर्म के लिए है, हिंदुत्व का हमारी सरकार है, हम हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो खाली हिंदुत्व से घर बन जाएगा इनका? क्यों नहीं बनेगा? मंदिर बना रहे, राम जी का घर चला रहे, इनका भी घर बना दीजिए, प्रजा का भी घर। प्रजा का बन रहा हुआ है, हर वर्ष कम से कम 24 कॉलोनियाँ आती है हमारे गाँव में। अच्छा, इनका तो कई लोग तो बहुत शिकायत करे, अभी तक कॉलोनी बेचारी मजदूरी करके महिलाएं आ रही हैं, जब गांव में 5000 पेंशन तक नहीं मिल रही है प्रधान जी। 4000 5000 आबादी की जनसंख्या होती है, तो बारी का इंतजार करना पड़ता है, एक बार में इकट्ठे किसी कॉलोनी दी नहीं जा सकती। हाँ, आएंगे हम फिर से, अभी तो चल रहा है मामला, अभी तो आप संभालें सत्ता, और जिनकी सत्ता संभलवाने की बात कर रहे हैं ना, उनसे भी हिसाब किताब लेंगे। कुछ ही सर भैया इधर आइए थोड़ा, आइए आइए, नाम बताइए। श्रीलाल। श्रीलाल जी क्या करते हैं? अरे यहाँ नरेगा में काम करी। नरेगा में काम करते हैं, पैसा पानी ठीक मिल रहा नरेगा में? बढ़िया मिला था। हाँ, बढ़िया मिला था। बढ़िया मिल रहा। कितना पैसा मिल जाता है? 202 रुपया। 202 रुपया। काम नरेगा में कहते हैं बीच बीच में फर्जीवाड़ा हो जाता है, बड़ी जगह से खबर आती है, यहाँ तो नहीं फर्जीवाड़ा? यहाँ कुछ नहीं होता। प्रधान जी को देख के ना डरा के बोलिए। उनका हम काहे डरावे ना, गलत बात। तो ये बताइए कि क्या मूड है, सब मामला ठीक चल रहा है सरकार में? बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा। कैसा काम कर रही है सरकार? ठीक कर रहा, बढ़िया काम कर रहा। तो किसको वोट देने का मूड है? हम लोग विधायकों को वोट देंगे। कौन विधायक? सदर विधायक। वो तो पार्टी बदल ली है। तो क्या हुआ? अच्छा, उन्हीं के साथ है। तो विधायिका जी की वजह से है, अदिति की वजह से, या अखिलेश सिंह की वजह से? आप उनके साथ? अखिलेश सिंह की वजह से वैसे बहू है, जैसे हुए रहे, जैसे उनकी लड़की। अच्छा हाँ अच्छा जी। इधर आइए, इधर आइए, नाम बताइए। सुनील कुमार। सुनील जी क्या करते हैं? बस अभी तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसे ही हैं। बस ऐसे ही हैं? बस ऐसे ही क्यों? बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कुछ तो करते हैं। मोबाइल की बैटरी बनाते हैं। हाँ तो बताइए ना, बस ऐसे काहे बता रहे, काम तो कर ही रहे ना। हम तो लगा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी क्योंकि बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार तो है ही है, बेरोजगारी तो है ही है। जहाँ जाते हैं वहाँ 2 महीने 3 महीने कार्य चलता है, फिर उसके बाद फिर डाउन होता है, फिर आना पड़ता है गाँव। अच्छा, तो ऐसा कौन सा काम है कि काम शुरू होता है फिर बंद हो जाता है फिर आ जाता है? काम होता है, बाहर से माल आता है चाइना से, आया 2 महीने 3 महीने में काम खत्म। चाइना वाला मामला बढ़ा रहे हैं आप, तो गलत है भाई, देशद्रोही कहलाएंगे। अब कहलाएं या ना कहलाएं, लेकिन अब काम तो करना ही पड़ता है ना। पापी पेट का सवाल है। तो ये सरकार ने काम नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। रोजगार अब चालू हुआ है, हमारे न्यू पंचवर्षी में जो प्रधान आए हैं, इनसे काम हमारा होता है, जो मनरेगा वगैरह होता है, इनमें काम करते हैं। तो आप यहीं टिकेंगे गाँव में या फिर दिल्ली भागेंगे? करेंगे, यहीं करेंगे। हाँ, क्या हुआ, कर लिए? नहीं किए? कब करेंगे? देखो कब करते हैं। पढ़ाई लिखाई कितनी की है? BA फाइनल तक की है। BA फाइनल की है, आगे नहीं पढ़ेंगे? कब सीधे काम धाम? घर पे भी मजबूरियाँ होती हैं। घर पे मजबूरियाँ, घर का खर्चा आप ही? नहीं, पिताजी करते हैं, घर पे भी सबको करना पड़ता है सबको। माताजी बीमार रहती है। सरकार में काम धाम ठीक लग रहा है? हाँ, काम धाम सही है। क्या सही लग रहा है? सही है, अपना काम चल रहा है, अपना नरेगा वगैरह में भी अच्छा काम करवा रहे हैं प्रधान जी के द्वारा। बिहार प्रधान जी की सरकार की नहीं, हम तो मुख्यमंत्री की सरकार की बात कर रहे हैं, जिसका चुनाव है। प्रधान को चुन लिए हैं, अब मुख्यमंत्री चुनाव की बारी है। होता है, काम आता है। अच्छा, कौन पसंद है आपको चुनाव में? अगर हम कहें योगी पसंद है, अखिलेश पसंद है, मायावती पसंद है, प्रियंका गांधी पसंद है? जब जिसका काम अच्छा चल रहा है उसी को देंगे। भाजपा अगर हिंदू में अगर बढ़िया काम हो रहा है तो इन्हीं को। हिंदू में फिर हिंदू वाला बात आ गया है। पूरा नाम बताइए। सुनील कुमार। पूरा नाम? सुनील कुमार पासी। और ये देखिए यहाँ SC जो वोट है, मतलब अगर ये रिपोर्ट मायावती की पार्टी के लोग देखेंगे तो थोड़ा उनको झटका लगेगा। हालांकि गैर जाटव जो वोट है उसे बीजेपी की नज़र शुरू से रही है, खासतौर पर पासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश बीजेपी ने की। और बगल में ही लखनऊ है ना, राजधानी, वहीं से आप देख लीजिए कि जो मार जहर उगल रहे थे कोरोना के समय पे, विधायक मोहनलालगंज, सांसद मोहनलालगंज के, उनको बना दिया मंत्री, मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था, बड़ा मैसेज दिया गया था। तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। हम यहाँ पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जनता का मूड जरा टटोले, कुछ और जनों को बुलाओ भैया, वो लोग खड़े बतियार, तब तक हम सब्जी वाले भैया से बात करके आते हैं। बुलाओ जरा उनको, युवाओं को, भाई बातचीत कर। दादा नाम क्या है? मेरा नाम सुखराम है। सुखराम, सुख से रह रहे हैं? हाँ, पूरा सुख है? पूरा सुख है इस सरकार में? हाँ, इस सरकार नहीं, अगली सरकार, कोई भी सरकार थी, हम सुख हैं। आप सुख से रहते हैं? देखो ना, इनका नाम सरकारी नौकरी किया,
तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, आराम से खा रहे हैं। दादा का नाम घर वालों ने सही रखा, सुखराम कह रहे हैं हम चाहे कोई भी सरकार हो हम सुख से रहें। लेकिन फौजी थे, अरे हाँ। भैया तब तो देश के लिए तो बड़ा, आजकल देश बड़ा हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है। वो बुआ मेरी सास है, ये मेरी वाइफ है। अच्छा 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 ये अच्छा मेरा घर है। अच्छा अच्छा। नहीं घर तो नहीं, ससुराल है। अरे घर हम हमारा जाट में है। अरे आपका घर ही हो गया, ससुराल भी घर ही है। अरे ये बताइए जरा, अम्मा तो बड़ी खफा है बीजेपी से, है? हमको क्या करना है? वो खसपा तो अपने उससे अपनी अपनी मर्जी सब चलता है, सबकी मर्जी एक नहीं होती है। तो सुखराम जी की क्या मर्जी है? हमारी तो जो मर्जी पहले से, जब से वोट डालना शुरू किया हूँ तब से मैं कांग्रेस में था और आज भी कांग्रेस में हूँ, चाहे हारे चाहे जीते। अरे भाई तो अम्मा की भी मर्जी थी भाई, सुन तो लेते पूरी। हम नहीं जानते उनकी बात को। कोई बात नहीं। हाँ। तो ये लेकिन कहा जा रहा है कि फौज के लिए, सेना के लिए, देश के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। होगा, हम किया है तो ठीक है। हम तो कह रहा हूँ कांग्रेस। हाँ। तो किसकी वजह से कांग्रेस पसंद है? कांग्रेस किसकी वजह से पसंद है? अब इतना मेरा नॉलेज नहीं है किसकी वजह। पहली दफा वो जब वोट दिए थे तो किसको सोच के दिए थे कांग्रेस को? कितने साल पहले दिए थे? काफी साल हो गए ना, कम से कम 50-55 साल पहले। 50-55 साल पहले वोट दिए थे। तो जब 50-55 साल पहले वोट दिए थे तो सुखराम जी तो कौन था नेता जिसको बहुत पसंद करते? अब इतना याद नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में। हाँ, इंदिरा गांधी के समय से हूँ मैं। तो इंदिरा गांधी को पसंद किए थे, तब से अभी तक चल रहा है। प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। काम अब आगे देखो क्या, देखो वोट के समय तक सब आदमी कहता किसको है, देता किसको है, लेकिन मैं अलग नहीं हूँगा। मैं तो कांग्रेस से हूँ, तो कांग्रेस की तरफ जो रहेगा उसी दूंगा। हाँ। लेकिन प्रियंका के लिए ऐसे कहेंगे तो ठीक है, तो धीमे स्वर में काहे बोले? प्रियंका में इंदिरा वाली बात नहीं है का? लोग कहते हैं भैया इंदिरा दिख रही दूसरी। नहीं, इंदिरा जैसा कहूँ उनका भाषण ही नहीं है। इंदिरा जो बोलते थे लोग देखते थे। अरे इंदिरा जी की नातिन है। प्रियंका इंदिरा जी की नातिन। जानते तो होंगे ना, राजीव गांधी की बिटिया है। जानते नहीं है? ठीक वक्त आएगा। जानते हैं कि नहीं जानते? प्रियंका गांधी जानते तो है, जानते हैं ना, धीरे से बोल दे रहे, जानते हैं सबको। राहुल गांधी को? राहुल गांधी भी जानते हैं। कैसे लगते हैं? ठीक है। वो भी ठीक है। देखो दादा कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेसी है, खाटी है, हम देंगे सिर्फ कांग्रेस को वोट। लेकिन कहते प्रियंका इससे ठीक ही है, राहुल ऐसे बस ठीक ही है। ठीक है, हमारे सब ठीक है। चलिए जरा सब्जी वाले भैया लोगों से। अरे भैया सब्जी की दुकान यहाँ रोज लगती है? रोज लगती है। जी जी जी। टमाटर का भाव बताइए, टमाटर क्या भाव है? टमाटर 40 रुपए किलो। 40। प्याज? प्याज 30 रुपए किलो। आलू? 20 रुपए किलो। गांव में भी इतना महंगा? हम तो सोचे हमें लखनऊ और नोएडा में रहते हैं तो हम वहाँ महंगा इतना ही है, तो यहाँ पे भी इतना महंगा? तो वहीं से तो शहर से तो आता है। क्या बात कर रहे हैं? गांव से? आप गांव में लोग बोते हैं या शहर में बोते हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ इतने जानवर हो गए कि सब्जी यहाँ होना मुहाल हो गया है। जी। शहर में खेत है, वहाँ पे जो हो रही खेती बस। ठीक है, वहाँ आ जाए चप्पल उतार के। बिल्कुल आ जाए। उधर थोड़ा खिसकिएगा। जी जी। हाँ इधर आ जाते हैं। हाँ बोलिए। जी। अब यहाँ इतने जानवर हो गए, कुछ नहीं हो पाता। अच्छा। अब यहाँ 80% से ज़्यादा किसान है, खेती पर निर्भर है, और खेती इस समय चौपट हो रही है सब्जी की और ज़्यादा। गेहूँ धान भी लोग ताकते हैं, रात में जगते हैं तब बचता है। ये समस्या आ गई है इस सरकार में, क्या करे, किसान लोग परेशान हैं। नाम क्या है आपका? कालिका प्रसाद मौर्य। कालिका प्रसाद मौर्य। तो बताइए, हम तो सोचे थे आपसे थोड़ा सस्ता मोला टमाटर ले जाएंगे, आप तो इतना भाव बता। इतनी व्यवस्था करने के बावजूद नहीं बचा पा रहे हैं सब्जी। अब ये मजबूरी, हम पहले तैयार करते थे सब्जी स्वयं, लेकिन मजबूरी आ गई तो खरीद के लाना पड़ता है। अच्छा, आप सब्जी खरीद के लाते तब बेचते हैं? अब लगाते नहीं है सब्जी? मजबूरी है कि हो ही नहीं पाता। तो कहाँ से खरीद के ला रहे हैं? रायबरेली की मंडी से लाते हैं। शहर वाली मंडी से। अब देखिए गांव में जो सब्जी बिक रही है, जो आप देख रहे हैं, ये शहर से खरीद के आ रही है तो गांव वाले खरीद के खा रहे हैं। ऐसा कभी सुने हैं? पहले ये होता था भैया, गांव में बोया जाता था, शहर वाले आते थे खरीद के ले जाते थे और गांव से मंडी में जाती थी सब्जी। यहाँ उल्टी धारा बह गई भाई। ये तो बहन ने जब क्या किया, सरकार इतने जानवर छोड़ दिया है तो मजबूरी है। सरकार कहाँ से लाके हौंक दे रही जानवर? वो तो टमाटर अगर हम तैयार करें और कोई न ले तो क्या करेंगे, उसको फेंकेंगे ना? आप बताइए, इसको अगर तैयार कर दिया हम और कोई न ले तो इसको क्या करेंगे, फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जानवर बिकेगा नहीं तो लोग छोड़ देंगे। गौशाला नहीं बनी है यहाँ? गौशाला में भी आज ले जाओ, कल उसको भी छोड़ देते हैं वहाँ से। अच्छा। जी। तो अभी हम बात करके आए, तमाम नेता कह रहे गौशाला बड़ा मुद्दा है। कोई गौशाला दिख ही नहीं रहा, केवल कागज पर बने हैं
जी। अभी बताओ कि अब तो फिर आ गया फैसला का वक्त है। अब कालीचरण नाम बताए थे, कालिका प्रसाद जी, तो अब तो फैसले का वक्त आ गया। इतनी मुश्किल है तो अब किधर फैसला सुनाने वाले हो? अब पहले तो हम लोग भी भाजपा में थे, बड़ी उम्मीद करके गए, लेकिन अब ये समस्या इतनी ज़्यादा आ गई कि हम लोग खुद परेशान हैं। आपको दिखा दे गेहूँ इतना हो गया और सारा चर गया गेहूँ। किधर जाने का मूड है, कौन विकल्प लग रहा है? फिर कांग्रेस में जाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा जी जी जी। तो देखिए क्या नाम भूल जाए, कालिका पर आपकी उस पे पैर लग रहा था हमारा, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। रोजी है सबकी। तो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए उम्मीद के साथ कि भैया कुछ भला हो जाएगा। अब कह रहे हैं फिर मन निराश है, फिर से हम कम बैक करेंगे, वापसी हो जाएगी कांग्रेस में।